हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं कि रोज वैल्यू में हम फॉर्म अप्लाई कैसे करते हैं या फॉर्म हम फिल कैसे करते हैं। जो कुछ दिन पहले 2012 में लोगों रोज वैल्यू में जो पैसा इसमें इन्वेस्ट किए थे और उसने किस्तों बाई किस्तों मतलब डाले हुए थे, तो उसका पैसा अब कंपनी दे रही है, तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में बताएंगे। तो गूगल में आपको जाना होगा, गूगल सर्च बार में आपको वहाँ पर सर्च करना है रोज वैल्यू। ठीक है, रोज वैल्यू जैसे ही सर्च करते हैं और वहाँ पर आता है एक वेबसाइट खुल करके रोज वैल्यू सीधे डिस्पोजल्स द कंपनी की, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड, मतलब कुछ दिन पहले हम इस पर वीडियो बनाए थे तो 10 लाख कुछ था थमसिंग, और एक अभी आ गया 11,58,850 आ गया है। तो इसमें देखते हैं कि दिन पर दिन ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है, एप्लीकेशन दिन पर दिन इसमें मतलब फिल होते ही जा रहा है। तो हम इसमें अगर प्रॉब्लम आ रहा है या क्या किस तरह से फॉर्म भरना है या फॉर्म, तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, मोबाइल पे हम अभी दिखा रहे हैं, अगर लैपटॉप में आप दिखते होंगे तो आप यहाँ पर आकर के डायरेक्ट भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपलोड सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही अपलोड सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ पे एक कंपनी का आपको कंपनी मिलेगा। ठीक है, कंपनी का मतलब होता है कि आप किस संस्था से भरे हुए हैं। आपको अधिकतर लोगों का मतलब हम देखे हैं जिसने अभी फॉर्म भरे हैं, द रोज वैल्यू होटल्स एंड इंटरटेनमेंट, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको फर्स्ट इन्वेंटरी का नाम लिख देना है, उसका एज है कितना एज लिख देना है। आपको यहाँ का जेंडर आपको चूज कर लेना है, जो भी जेंडर हो। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के रूप में इसको डेट भी दे दीजिए आप। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में उसका नाम भी आप दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से उसका फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, इसका ईमेल आईडी देते हैं। तब वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके आपको आगे बढ़ जाना है। अगर सेकंड आपको यहाँ पर आधार नंबर आपको यहाँ पर देना है। आधार नंबर आपके पास है तो आधार नंबर दे सकते हैं, नहीं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड जो भी है आपको आप दे सकते हैं। ठीक है, अब उसके सेकेंड बेनिफिट है, उसमें मतलब होता है कि 2 आदमी मिलकर के अगर भरते हैं तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अगर नहीं है तो आप इसमें नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि उसका हस्बैंड और पिताजी का नाम है तो आप भर सकते हैं। एड्रेस उसका फिल कीजिए, स्ट्रीम मतलब वार्ड मेंबर है जो भी फिल कर सकते हैं। उसका गांव लिखिए, पोस्ट ऑफिस लिखिए, पुलिस स्टेशन लिखिए। ठीक है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, उसका पिताजी के जैसे में हम नाम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रीट में लिख देना है, वार्ड वहाँ पर लिख देना है। आपको उसका गांव का जो भी है वो गांव लिख देना है। यहाँ पोस्ट ऑफिस है, उसका जो भी पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पर लिख देना है। आपको वहाँ इसका पुलिस स्टेशन जो भी होगा वो लिख देना है यहाँ पे है। यहाँ पर इसका स्टेट होगा, जो भी स्टेट से है वो स्टेट आपको भर देना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट आपको वहाँ पर आपको फिल कर देना है। आपको उसका पिन कोड जो भी होगा वो आपको फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको उसका बैंक जो भी होगा उस बैंक को आपको चूज कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रांच का नेम जो भी होगा आपको ब्रांच नेम लिख देना है। आपको ब्रांच का कोड अगर मालूम है तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इसमें उसका अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट नंबर जो भी है उसमें फिल कर सकते हैं। MICR अगर हो तो आपको डाल सकते हैं, नहीं तो 0 डाल सकते हैं। IFC कोड सभी को मालूम होता है तो सभी आदमी ये IFC कोड आप डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, इसमें आपको यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट का जो भी यहाँ पे होगा आपको नंबर यहाँ लिख देना है। उसका इन्वेंट्री का यहाँ पर नाम लिख देना है।
ठीक है। आपको डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर लिखना है कि डेट कौन सी डेट का आपने चालू किए हैं वो लिख देना है आपको यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं आपको ये डेट का चालू किया था उस डेट आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। इसके आगे आप यहाँ पर आना है, तो कितना अमाउंट से आपने भरे हुए हैं 200, 500, 300 जो भी है यहाँ पर भर देना है। आप कौन सा डेट का आपको मेजोरिटी मतलब ये ख़त्म होने वाला था आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। जैसे ही फिल करते हैं आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि अमाउंट रिसीव्ड एट द मेजोरिटी द रिफंडेड, आपको कभी भी पैसा इसका रिफंड में पैसा मिला हुआ था नहीं मिला हुआ तो जीरो लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल नॉट रिफंडेड, आपका जो भी पैसा जमा किया उसका पैसा आपको मिला है तो नहीं, यहाँ पर आपको जो भी आपको मैंडेटरी वाला रूप है वहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको भर देना है। जैसे ही भरते हैं तो आपको यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पर अपलोड करते हैं। जैसे ही अपलोड करते हैं तो आपको आ गया यहाँ पे अपलोड करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। आपको अपलोड कर देना है सर्टिफिकेट, अगर रिसीविंग है तो रिसीविंग, नहीं तो सर्टिफिकेट डाल सकते हैं आप। उसके बाद अगर वोटर आईडी कार्ड है वोटर आईडी कार्ड इसमें डाल सकते हैं, फिर उसमें वोटर आईडी फिर डाल सकते हैं। उसके बाद पासबुक डालिएगा, आपको सबमिट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर लिखेगा सक्सेसफुल। अगर किसी प्रकार के अगर किसी दिक्कत होता है तो आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। बैक हम जाते हैं, यहाँ पर आपको आना है, आपको इन्वेंट्री में जाना है, ठीक है। अगर आपका फॉर्म आपको लोड नहीं हुआ सक्सेसफुल नहीं लिखता है तो आपको यहाँ पर बुकिंग नंबर आपको लिख देना है, ठीक है। जो भी बुकिंग नंबर है यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का निशान इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर एंट्री कर देना है। उसके जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको ये सबमिट करने के लिए फिर से आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ओके।